मैं इस कोसी मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुखराम राजवंशी से आग्रह करता हूँ। ताली बजाकर आप सभी लोग स्वागत करिए। अब मैं स्वागत की कड़ी में सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई है। हम सभी के नेता, हम सभी उत्तर प्रदेश युवाओं के लोकप्रिय विधायक, नोएडा से विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, जिनका आशीर्वाद मुझे छात्र राजनीति से लगातार मिलता आ रहा है। आप सभी एक बार अपने स्थान से खड़े होकर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पंकज सिंह जी को सुनेंगे। आदरणीय पंकज भैया, हमारे युवा मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई हेमंत राय जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे भाई राष्ट्रदत्त द्विवेदी जी, इस गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष, लंबे समय से जिन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ पर जो पहुंचे हैं, ऐसे श्री सच्चानंद राय जी यहाँ आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके और बहुत ही विद्वान और बहुत ही जिनका भविष्य उज्जवल है, ऐसे छोटे भाई शक्ति सिंह जी, यहाँ से प्रत्याशी रहे श्री अशोक सिंह जी, हमारे बीच में आजमगढ़ के कई बार अध्यक्ष रहे, बहुत ही विचार युवा हमारे कार्यकर्ता भाई जयनाथ जी, मेरे साथ यहाँ पर बरहज के ब्लॉक प्रमुख, बहुत ही क्षमतावान कार्यकर्ता छोटे भाई निखिल जी, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित ब्लॉक प्रमुखों के बीच संघ के हमारे नेता भाई मनीष जी और उपस्थित हमारे शंकर लाल लोधी जी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं पार्टी में, बजू भाई, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता और सभी अलग अलग जो ग्रुप्स का नेतृत्व कर रहे जो हमारे जितने भी नौजवान कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका यहाँ पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कुछ दिन पहले कहीं बाहर गया था, देश के बाहर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग उस कार्यक्रम को कर रहा था, उन्होंने ही आमंत्रित किया था, तो बाहर के भारतीय जनता पार्टी ने ही एक तरीके से आमंत्रित किया था। तो जब मैं वहां बोलने के लिए खड़ा हुआ गया, तो वहां पर लोगों को लगा कि वो यूपी और बिहार के लोगों का खास तौर पर कार्यक्रम था। तो जब मैं वहां बोलने के लिए खड़ा हुआ, जब उन्होंने आमंत्रित किया, तो उससे पहले वहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, कोई इधर उधर अपनी तरफ से खड़े हुए, अपनी तरफ से कोई नारा लगा रहा है, कोई भारत माता की जय बोल रहा है। और हमारा जो संचालक थे, संचालक बहुत परेशान, वो बार बार आवाज हमको भी आमंत्रित कर दिए, लेकिन कोई बैठने को तैयार ही नहीं। तो उसके बाद तब से लगातार वो संचालक परेशान थे, नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो मैं फिर सीधे पहुंचा मंच पर, मैंने कहा इतना आग्रह बैठने के लिए मत करिए, क्योंकि अभी तो मैं हिंदुस्तान से बाहर वहां पर था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर सब लोग एक ही बार में अगर बैठ जाएंगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बीच में नाम था। इसीलिए जब हमारे यहाँ के संचालक भी परेशान थे उत्तर प्रदेश की धरती में, मऊ में, घोसी में, तो मैं समझ गया कि भाई ये मऊ कोई बलिया से बहुत दूर नहीं है, और मऊ और बलिया के कार्यकर्ता इतनी आसानी से चुपचाप बैठ जाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि ये गर्मी और ये ऊर्जा ये मऊ और बलिया के नौजवानों में है। मैं सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, चुनाव में बहुत बड़े बड़े भाषण की जरूरत नहीं होती,
चुनाव में जरूरत होती है तो ऊर्जा की, सकारात्मक ऊर्जा की, और जो लक्ष्य हासिल करना है उसको पाना कैसे है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकदम अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उसी पूरी ताकत, जोश भरे अंदाज में आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए अब भाषण देने की बहुत जरूरत कहाँ है, जब मैंने देख लिया कि हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान पूरी ताकत के साथ ये तैयार हैं कि समाजवादी पार्टी का जो बचा खुचा निशान है उसको भी उत्तर प्रदेश से समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। हमारे भाई प्रांशु जी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जी सहजानंद जी, उन दोनों लोगों ने इसी बात पर जोर दिया है कि अब चुनाव किसी यहाँ पर सिर्फ दारा सिंह चौहान वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। और उसी कमल के फूल को ध्यान में रखकर हम सब लोगों को मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। और मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर यह प्रत्याशी की जमानत जब्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है, क्योंकि यह संदेश यहाँ का चुनाव परिणाम यह कोई सरकार गिराने और सरकार बनाने वाला परिणाम नहीं होगा, लेकिन जरूर यहाँ से अगर घोषी के उस उपचुनाव में कमल का फूल अगर खिलता है, जो कि मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा, तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी धीरे 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 इस उत्तर प्रदेश से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। और उसकी शुरुआत आप घोषी के नौजवानों को ही इस घोषी के चुनाव आपने देखा होगा, कोई भी देश रहा हो, किसी भी कालखंड में आप लोग देखें, किसी भी आंदोलन को आप देख लीजिए, उसका नेतृत्व अगर बड़े बुजुर्गों ने किया है, उनके होश ने किया है, तो उस आंदोलन का, उस नेतृत्व को धार देने का काम यदि किसी ने किया है तो नौजवानों ने ही किया है। और यही धार इस चुनाव में, इस चुनाव के पूरे प्रचार में अगर कोई दे सकता है तो आप सब नौजवान ही वो धार दे सकते हैं। कई बार ये चर्चा होती रहती है कि यहाँ पर कमी है, वहाँ पर कमी रह गई, ऐसे आगे बढ़ना है, यहाँ पर ये पार्टी आगे बढ़ गई, यहाँ पर ये कमजोर हो गई। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा नौजवान अगर एक साथ अगर भारत माता की जय बोलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की जय बोलते हुए अगर आगे निकल जाएगा तो कोई ताकत नहीं है कि अब दोबारा वो चर्चा करेगी, सब समझ जाएंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। और मित्रों, कई बार ये होता है, मैं अभी कहीं पर एक बार एक चुनाव में प्रचार करने के लिए गया, वहां प्रचार करने गया तो कई बार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आए, मैंने कहा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रचार करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रचार हम लोग कैसे करें, अभी तो भाजपा का झंडा नहीं, पट्टा नहीं, बिल्ला नहीं, कैसे प्रचार करें, कैसे लोग समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर प्रचार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सभी दल, ये कभी भारत माता की जय बोलने वाले तो नहीं है, ये सब आतंकवादियों के मारे जाने पर ये रोना रोने वाले लोग हैं। तो इसीलिए इन सब ने ऐसी परिस्थिति बना दी है। वैसे तो इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको भारत माता की जय बोलना चाहिए। लेकिन ये सपा, बसपा, कांग्रेस की जाति, धर्म, मजहब और सांप्रदायिकता की राजनीति ने एक ऐसा जहर घोल दिया है, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि आज अगर आप सब लोग अगर सड़क पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भले ही झंडा आपके हाथ में ना हो, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय बोलते हुए अगर आप निकलेंगे तो जनता समझ जाएगी कि भारत माता की जय बोलने वाला ये कोई सफाई बसपाई कांग्रेसाई नहीं होगा, ये होगा तो शुद्ध भाजपाई होगा। अपने आप ये संदेश पाकिस्तान का जिक्र भी किया, चाइना का जिक्र भी किया, और कैसे पाकिस्तान और चाइना को भी अब पानी पिलाने का काम यदि किया है तो हमारे देश के सैनिकों ने उनको बिल्कुल टक्कर देने का काम किया। और पहले की स्थिति भी आप सब लोगों ने देखी मित्रों, लेकिन ऐसा क्यों ना हो? क्यों? क्योंकि पहले की कांग्रेस की सरकार थी जिसको यह सपा बसपा ने समर्थन दिया था, वह सभी आतंकवादियों के मारे जाने पर रोना रोते थे।
लेकिन हमारे देश के जवानों का सिर काट के पाकिस्तान के आतंकवादी और जवान ले गए, तो उस पर उस समय के मनमोहन सिंह जी और उस समय के नेता जो लोग थे वह सब चुपचाप, उनको उस पर प्रतिक्रिया देने में भी सप्ताह और 10 दिन का वक्त लग गया। लेकिन आज किसी देश की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि और वैसे भी और कोई देश यदि आंख उठाकर हमारी तरफ गलत तरीके से देखता है तो आज हमारे देश में वह ताकत है कि हमें अमेरिका और लंदन की तरफ परमिशन लेने के लिए देखना नहीं पड़ता, बल्कि उनको खुली छूट है कि अगर एक गोली पाकिस्तान की तरफ से चलेगी तो यहाँ पर गोलों की बरसात पाकिस्तान और चाइना की तरफ होगी। यह खुली छूट हमारे देश के सैनिकों को है और ये ताकत हमेशा से हमारे देश के जवानों में है। लेकिन उनके हाथ को बांध कर रखने का काम यही सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेकिन आज हमारे देश के जवान आज उनके हाथ खुले हुए हैं और आज इसी का यही कारण है कि आज कोई देश हमारे आप देश की तरफ आंख उठाकर गलत तरीके से देख नहीं सकता। और आज तो अंतर इतना देखिए कि मोदी जी जब जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति वही अमेरिका जो अब कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने में भी कतराता था, आज उस अमेरिका का राष्ट्रपति भी अब मोदी जी के पास आकर उनसे कहता है कि आप इतने लोकप्रिय अमेरिका में हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये परिवर्तन आज हमारे देश में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री को द बॉस कह के पुकारते हैं और ये परिवर्तन आज हमारे देश में हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो अपने आप यह संदेश जाता है कि किसी दमदार देश का कोई मजबूत प्रधानमंत्री आ गया है। ये परिवर्तन आज हम सब लोग देखते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के और देश के लोग भी अब जानने लगे हैं। लेकिन गोरखपुर क्षेत्र और यहाँ मऊ बलिया यहाँ के लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किसी को बताने की जरूरत तो यहाँ पर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिवर्तन आया। और उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन है, लेकिन यही मऊ और कोशी से जो आतंक और अपराध जो फैलता था, उस आतंक और अपराध को भी बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज कोई किसी की हिम्मत नहीं है, कोई अकील और अंसारी की हिम्मत नहीं है कि अब आप लोगों की तरफ आप आंख उठाकर देख ले। सब यहाँ से भागे फिर रहे हैं, या तो जेल की सलाखों में है या बुलडोजर का इंतजार करते हुए अपने घर में दबोच कर वो बैठे हुए होंगे, या तो अब इस दुनिया में ही नहीं रह गए हों। यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आया है। पहले मऊ में कोशी में आने के बाद सिर्फ एक आतंक का माहौल यहाँ पर सिर्फ ये एहसास लोग कर पाते थे, लेकिन आज उस आतंक के जो भी परिचायक हों, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि अब वह गलत तरीके से किसी के ऊपर देख लें। इसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए। दारा सिंह चौहान कितने हजार वोटों से जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। सारे बीजेपी के नेता उतर गए उनको जिताने के लिए। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। कोई चुनाव हो उसमें पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग उतरे। चुनाव में भाजपा की स्टार प्रचारक तो वही समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक, कितना रोचक रहेगा जी। दोनों पार्टी के स्टार पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों तरफ स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हैं, कितना रोचक रहेगा चुनाव? नहीं, रोचक तो चुनाव है, लेकिन परिणाम जब आएगा तो उसमें इतना बड़ा अंतर होगा कि कहीं कोई बहुत रोचकता देखने को नहीं मिलेगी। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और बड़ी मार्जिन से विजय होगी। विपक्षियों ने बाहरी भगाव का नारा दिया है। ओम प्रकाश आपके सहयोगी कह रहे कोई काम नहीं किए, उसके बाद भी वोट मांग रहे हो। अब देखिए, अब ये विपक्ष तो अपनी बात, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, वो कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, विश्वास है, योगी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी के एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया। अब वो सब सपा के कार्यक्रम में क्या हुआ उस पर बोलने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। ये सपा देखे उनके कार्यकर्ताओं क्या के साथ भी एक घटना हो गई थी। अब हो गया, उस पर तो बहुत सारे लोगों ने अपना वक्तव्य दे ही दिया है।